पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुकार पीड़ित महिलाओं को पैसे बांटते दिख रहे हैं। यह घटना कुर्सेला प्रखंड इलाके की है, जहां रविवार को पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जाकर बाढ़ हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हालत देखी। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग भेजने के निर्देश दिए, मिलने नहीं चाहते क्योंकि चुनाव आयोग सच्चाई से डरता है। 500 रुपए अब यह राजनीतिक लड़ाई वितरित की है। उन्होंने कहा को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं। संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति ठीक है, एक वोट का अधिकार को अपने साथ बिछाया जा सकता कि अब एक व्यक्ति इस सरकार पर हमला किया। देश के युवाओं को यह सच्चाई पता चल गई है। जनता चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है, लेकिन जरूरत के वक्त चुनाव आयोग का डेटा भी नहीं दिखता। डेटा नहीं है, जिसके लिए मैं अल्पनामे पर प्रदेश सरकार ने बाढ़ जैसी चुनाव आयोग के नाम बदल दिया और जैसे अपनी वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा। यह सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, ऐसा सिर्फ बेंगलुरु में नहीं पहले भी बल्कि कई इंस्टीट्यूशंस में भी हुआ। चुनाव आयोग जानता है जिनमें वे डेटा वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो फटेगा। इस तरह के कदमों के कारण राहुल गांधी विवादों में देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। पार्टियों के निशानों पर भी रहे। 300 एमपी लगातार गरीबों की इलेक्शन कमीशन से अपने कर्तव्य का हिस्सा मानते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी लोकप्रियता और कहते हैं कि हम मानते हैं। डेलीगेशन लेके आएंगे, जन सम्मान हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों 300 एमपी नहीं आ सकते। कभी चुनावी जनमत निर्माण की रणनीति भी यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपी आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज व्हाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप दे देंगे, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।